इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के आयकर विभाग की टीमों ने नोएडा के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह सुबह कई व्यापारियों के यहां आईटी की टीमें पहुंची। एसई बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नोएडा से लेकर बागपत और दिल्ली मुंबई में छापेमारी कार्रवाई चल रही है। एसई ग्रुप के शहर बिल्डर हैं अजय चौधरी और अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं और इसी क्रम में आगरा में कई जगह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईटी की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। ताज नगरी आगरा में इनकम टैक्स की टीम ने विजय आहूजा के घर पर भी छापा मारा है। ताजा खबर के अनुसार अभी करीब 8 से 10 आईटी के अधिकारी घर में मौजूद हैं। मन्नू अलग मानसी चंद्रा विजय आहूजा के यहां छापेमारी जारी है। ओम एक्सपर्ट्स, आहूजा इंटरनेशनल, नोवा शूज और तारा इनोवेशन पर आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। आगरा में आपको बता दें 4 निर्यातकों पर और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आयकर विभाग के निशाने पर है। ये सभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। तो 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही होंगी। पहली तस्वीर नोएडा की है, दूसरी आगरा की और तीसरी बागपत की, जहां यूपी में फिर से आयकर विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। चौधरी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, यानी वही चौधरी अजय चौधरी की बात कर रहे हैं। एसई ग्रुप के चेयरमैन है अजय चौधरी। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कनेक्शन पर आईटी विभाग का छापा लगातार पड़ रहा है। यूपी में फिर से आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है और यूपी में फिर से आयकर विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। लगातार रजत, जिस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है, आयकर विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है ये जो छापेमारी हो रही है ये समाजवादी पार्टी के करीबियों पर ही हो रही है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो चुनाव का समय है ऐसे में देखा जाए तो यूपी में तमाम या कन्नौज की कार्रवाई ले लो या अब जो कार्रवाई हो रही है एसीई ग्रुप के चेयरमैन है अजय चौधरी, उनके यहां पर कहें तो आगरा समेत तमाम जो ऐसी जगह हैं जहां छापेमारी चल रही है। एसीई ग्रुप के जो कहें तो अब कहीं ना जो नोएडा में भी इनके तमाम प्रोजेक्ट हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी है, नोएडा सेक्टर 150 में भी है, वहां पर भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। और ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एसीई सिटी का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। कहें तो ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एसीई सिटी। यहां पर भी कहें तो आयकर विभाग की टीम पड़ता है नोएडा में, वहां पर भी अभी भी आयकर विभाग की टीम है वो छापेमारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब चुनाव के समय से ही जो अखिलेश यादव के जितने भी करीबी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा हो। लगातार आयकर विभाग की टीम है वो छापेमारी कर रही है। कहीं ना कहीं अब जो छापेमारी हो रही है अभी तक कुछ अहम खुलासा नहीं हुआ। ये जरूर है कि भ्रष्टाचार और प्रोजेक्टों में हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए सुबह से ही आयकर विभाग की टीम है वो डटी हुई है। कुछ अहम दस्तावेज है वो खंगालने में जुटी है। बिल्कुल, तो कहा यह भी जा रहा है रजत, जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है आयकर विभाग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है ये जो छापे हैं ये रूटीन वे में किए जाते हैं और इसके लिए समय कोई तय नहीं किया जाता, कभी भी ये छापे शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तरफ ये कहा जाना कि जो छापे हैं ये रूटीन वे में किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादियों पर ही ये इस तरह की कार्रवाई, कई सवाल यहां भी खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, अब इस वक्त जो एसई ग्रुप पर यह कार्रवाई की जा रही है, वहां छापेमारी की जा रही है, किस हद तक अब आयकर विभाग पहुंच चुका है, कहां लगातार अभी छापेमारी हुई है और उसमें क्या कुछ सामने आया है, कुछ जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए अभी तक क्या सुराग मिला है,
ये महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हालांकि एसीई ग्रुप सुबह से ही छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी दस्तावेज नहीं मिले हैं जो सवाल उठे। ये जरूर है कि अब विपक्ष भाजपा कह रही है कि रूटीन है। हालांकि अब बात की जाए जो कन्नौज से ले लो या कहें अब जो अभी भी जो छापेमारी है वो कहा जाता है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी हैं अजय चौधरी, उन्हीं के ही ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी क्यों? सुबह से ही आयकर विभाग है वो डटा हुआ है, कहीं ना कुछ अहम सुराग है वो खंगालने में जुटा हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसे दस्तावेज नहीं लगे जो कि इन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हेरा फेरी है, जो तमाम जो एनसीआर में प्रोजेक्ट बने हुए हैं जो कि काफी बड़े प्रोजेक्ट है, एसीई सिटी ले लो या हम ग्रेटर नोएडा का प्रोजेक्ट लो या हम नोएडा जो सेक्टर 150 में जहां पर ऑफिस है वहां के प्रोजेक्ट की बात करें, कुछ भी ऐसे अहम दस्तावेज नहीं मिले हैं। हालांकि जो आयकर विभाग की टीम है वो सुबह 6 बजे से ही उनके दफ्तरों में गुली हुई है, लगातार दस्तावेज तलाश कर रही, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप है, क्या आकर हेरा फेरी बिल्कुल रजत, तो ये अभी भले ही साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये लगातार आप बता रहे हैं जिस तरह से ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि आखिर किस तरह का भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन लगातार जो कार्रवाई है, जो छापेमारी है, लगातार जो दस्तावेजों को खंगालने की बात है वो सामने आ रही है, और उससे ये भी समझ में आ रहा है ये हो सकता है जो प्रॉपर्टियां हैं, जो लगातार प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं घोटाले हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। रजत जी बिल्कुल जायज सी बात है, एसीई ग्रुप काफी एनसीआर का बड़ा ग्रुप है। हालांकि अब इनके यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, कहे तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा में है। हालांकि अब सुबह से छापेमारी है, आरोप तो यही है कि कुछ प्रोजेक्ट हैं वहां पर इन्होंने हेरा फेरी का आरोप लगाया है, और वो भी आरोप है पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा भी आरोप लगाया है। लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि आखिर क्या भ्रष्टाचार था, कौन से प्रोजेक्ट में हेरा फेरी की गई है। ये सेक्टर 150 है, वहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई, और सुबह से ही जो दफ्तर है उसके अंदर टीम पहुंची हुई है, जो दस्तावेज है उसको खंगाल रही है। लेकिन अभी तक दस्तावेज में कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल कर आई है जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व में भी भ्रष्टाचार हुए हैं। लेकिन अब यह बात बड़ा सवाल है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये कहे तो हालांकि अब जो अजय चौधरी है उन पे कहे तो अब शिकंजा कसा है, लेकिन ये है कि अब देखने वाली बात है कि क्या क्या खंगालने पर दस्तावेज आयकर विभाग टीम को मिलती है। लेकिन अभी कहने वाली बात आगे कि आखिर भ्रष्टाचार क्या था, लेकिन अब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आयकर विभाग है वो लगातार कहे तो जो टीमें है वो जुटी हुई है, और कुछ अहम दस्तावेज है वो खंगालने में जुटी है। तो बिल्कुल जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है, और रजत पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार आपके पास रजत आते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ बागपत से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, सनुज शर्मा। सनुज के पास मैं जाना चाहूंगा। सनुज, जिस तरह से लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो छापेमारी है लगातार समाजवादियों के करीबियों पर ही की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? सोशल डिस्टेंसिंग ને દિવસે જે કેસોમાં વધારો सनुज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा और एक बार फिर एसईई का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम एसईई ग्रुप कर रहा था, अब उसको लेकर जहां छापेमारी उस पर हुई है आयकर विभाग की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी तो होगी, तभी लगातार आयकर विभाग वहां उस कमी को खंगालने की कोशिश कर रहा है। रजत, देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी की बात करें, अभी जो कहें तो तमाम जो समाजवादी पार्टी कर्मियों के यहाँ पर छापेमारी की है, कुछ ना कुछ आयकर विभाग को मिला है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उनके आयकर विभाग के हाथ में कुछ ना पल्ले पड़ा हो, लेकिन अब जो कहें तो अब एसीई ग्रुप की बात करें, जो कि एनसीआर का सबसे बड़ा ग्रुप है, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आयकर विभाग की माने तो हेरा फेरी है, लेकिन अब क्या इसके बाद आयकर विभाग को एसीई ग्रुप
से मिलता है, वो बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब भाजपा कह रही है कि रूटीन चेकिंग है, लेकिन अब वही सपा कह रही है कि जो अखिलेश यादव करीबी है उन्हीं को ही निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब सुबह से ही जो तमाम जो नोएडा में प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर कहें तो 150 का एक सबसे बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, वहां पर भी आयकर विभाग की टीम है, वो अभी भी दफ्तर में घुली हुई है और वहां पर दस्तावेज है वो तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी में आया है, कोई भी ऐसा दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है जिससे कहें तो भ्रष्टाचार है वो साफ हो सके, क्लियर हो सके। लेकिन ये जरूर है कि टीम है वो अभी भी अंदर है, वो कुछ ना कुछ लगातार ये कार्रवाई की में जा रही है, लगातार आयकर विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। और ऐसी ही ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से आयकर विभाग की नजरों में ऐसी ग्रुप आया है। जी बिल्कुल, अगर हम विभाग को शक होगा कि हो सकता है कि कुछ तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पिछली सरकारों में बनाए गए थे, अब उन प्रोजेक्टों की जांच की जा रही है। आखिर कौन से प्रोजेक्टों की जांच की जा रही है, आखिर कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी तक जो जानकारी में आया है कि आयकर विभाग के हाथ में भी कुछ नहीं लगा है। जांच जो कहे तो अभी भी जांच है वो चल रही है। बिल्कुल, तो आप बने रहिए रजत हमारे साथ, अनुराग भी हमारे साथ जुड़ गए कन्नौज से, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार छापेमारी चल रही है। आगरा में भी छापेमारी की जा रही है। क्या 3 जगह छापेमारी की गई है। विजयनगर में आप देख सकते हैं कि ये मानसी चंद्रा का निवास है, क्या आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। साथ ही मनु अलग के घर पर जो लाजपत नगर रहते हैं वहाँ उनके छापेमारी चल रही है। तीसरा जो आपको बता दें भरतपुर हाउस में विजय आहूजा रहते हैं, वहाँ आयकर विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है। तो लगातार आगरा में जो छापेमारी की जा रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को अखिलेश का करीबी माना जाता है, जिस प्रकार से छापेमारी की जा रही है विभाग की। क्योंकि मनु अलग के घर जब उनकी माताजी का देहांत हुआ था तो अखिलेश यादव वहां सांत्वना देने पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। इनके अभी छापेमारी चल रही है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार तो आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है उसको लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, दिखाते हैं। एसीई ग्रुप पर दिल्ली एनसीआर समेत 40 ठिकानों पर आयकर विभाग का आज छापेमारी वो चल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, तमाम जो एसीई ग्रुप के जो बड़े प्रोजेक्ट है वहां पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी कहे जाते हैं अखिलेश, जो कहें तो एसीई ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी, उनके ठिकानों पर आज सुबह से ही जो कहें तो आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा में भी सेक्टर 150 और भी जो तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, नोएडा में भी उनके जो कहें तो प्रोजेक्टों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। कहीं ना कहीं कहें तो हेरा फेरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यानी अब कहें तो आयकर विभाग की टीम है, तमाम जो प्रोजेक्टों पर छापेमारी चल रही है। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये एसीई ग्रुप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एसीई सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बना हुआ है। हालांकि आयकर विभाग की टीम है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम जो एसीई ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। अभी तक हालांकि छापेमारी में क्या तक कुछ निकला है, क्या भ्रष्टाचार है, क्या है, वैसे अभी तक कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भ्रष्टाचार और हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए एसीई ग्रुप पर आज सुबह से ही आयकर विभाग डटा हुआ है और छापेमारी है, कुछ अहम दस्तावेज है वो खंगालने में जुटा हुआ है। नोएडा से कुमार, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लगातार बने हुए हैं। रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, वापस आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार एसीई ग्रुप की जो छानबीन है वो जारी है। 150 में एसीई का ऑफिस है, वहां पर अभी भी अंदर है, वो जांच कर रही है। अभी तक हमारी जो बात नहीं हो पा रही, कोई भी अधिकारी बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ वो तलाश करने में जुटी हुई है। कुछ ना कुछ पिछली सरकारों में जो कारनामे हुए थे, कहे तो जो भ्रष्टाचार हुए थे, उनको उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे एक कहे तो जो तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वहां पर आयकर विभाग की एक साथ
छापा पड़ना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक छापे में कुछ भी ऐसा नहीं निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अगर आयकर विभाग ने जहां छापा मारा है, बड़ा ही सोच समझ के मारा हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव के पूर्व करीबी माने जाते हैं बिल्कुल तो अजय चौधरी, बिल्कुल अजय चौधरी के हैं छापा, बिल्कुल सोच समझकर मारा होगा। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है, यानी आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है, और रूटीन वे में ये छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं जीएसटी की चोरी, जो लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उनको नजरों में लिया जा रहा है और उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा जिस तरह की कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से हो रही है, उसको लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? सनुज, आपकी आवाज तक हम तक नहीं पहुंच पा रही। अनुराग हमारे साथ लगातार कन्नौज से बने हुए हैं। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरह से आगरा में जूता व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, कई लोगों पर, कई समाजवादियों के करीबियों पर लगातार ये कार्रवाई हो रही है, और इसको लेकर लगातार सियासी जो हलचल है वो भी तेज हो चुकी है। उसको लेकर अनुराग, क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि 5 दिन बाद जो है लगातार जो छापेमारी चल रही थी, रेड पड़ी थी, तो पबनी जैन के यहाँ पे अब सब कुछ सामान्य है। रोज की तरह उनके भाई आईटी की टीम पम्बी जो कि सपा के एमएलसी है, उनको घर वापस छोड़कर जो है रवाना हो चुकी है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई चल रही है और अब वहां से टीम रवाना हो चुकी है, तो अब इस वक्त क्या नजारा है उनके घर का? किस तरह के से लोगों का रिएक्शन आ रहा है? किस तरह से वहां लोग बोल पा रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ? जी, आपको बता दें उनके कारखाना और जो भी घर है वहां पे सन्नाटा जो है एकदम पसरा हुआ है। और वहीं लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सपा के करीबी होने की वजह से जो है इन पे छापा पड़ा है। इस तरीके से जो है जितने भी लोगों पे छापा पड़ा है वो कहीं ना कहीं सब जो है सपा के करीबी हैं। लोगों का इस तरीके से मानना और जो है बिल्कुल लगातार इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। और नोएडा से लेकर बागपत तक जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, और अगर हम बात करें लखनऊ से लेकर आगरा तक, तो हर जगह छापे ही छापे आयकर विभाग के नजर आ रहे हैं। सनुज लगातार हमारे साथ बागपत से बने हुए हैं। सनुज के पास मैं वापस आना चाहूंगा। सनुज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, तो सनुज मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहेंगे, जिस तरह से बागपत में भी ये छापेमारी लगातार देखी जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी इस वक्त? किस तरह की तस्वीरें बागपत की हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अजय चौधरी हैं, वो अजय चौधरी का फार्म हाउस है बागपत के खेकड़ा के मेहरामपुर गांव में। और सुबह ही 5:30-6 बजे के करीब जो इनकम टैक्स की टीम है वो वहां पहुंच गई थी। 4 गाड़ियां उनके साथ थी और फार्म हाउस में एंट्री करते ही जो मेन गेट है वहां उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स भी वहां पर बुला ली गई है। कई घंटे से लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है वो जांच कर रही है जी, और लगातार जांच की जा रही है। सनुज, लगातार जांच, कहीं ना कहीं जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तविकता क्या है। संजय सिंह लगातार आगरा से हमारे साथ बन गए। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आगरा में भी छापेमारी की कार्रवाई कई जूता व्यापारियों पर की जा रही है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? हेलो संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल संजय, लगातार जिस तरह से जूता व्यापारियों पर यह कार्रवाई की जा रही है, आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। आपको बता दूं, जिस प्रकार से आगरा में सुबह से छापेमारी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं 3 जूता व्यवसायी हैं, विजय आहूजा, मानसी चंद्रा और दूसरे मनु अलग, ये तीनों जूता व्यवसायी हैं। इनकी यहाँ छापेमारी सुबह से चल रही है, यानी कि अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको दिखा दूं कि इसमें मानसी चंद्रा के निवास पर मौजूद है या पुलिस मौजूद है, लगातार छापेमारी चल रही है। कहीं ना कहीं इनको अखिलेश के करीबी माना जाता है। और मनु अलग की माता जी का जब देहांत हुआ था उसके बाद अखिलेश इनके घर भी पहुंचे थे सांत्वना देने, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। जिस प्रकार से इनके लगातार छापेमारी की जा रही है, बिल्कुल, तो लगातार छापेमारी पूरे प्रदेश में गरमाई हुई है। धन्यवाद संजय सिंह, अनुराग आपका भी, सनुज आपका भी, रजत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।